श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा भ्रमालय भक्तवांचा कल्प करी तड़ित विरिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन श्री यशोदा नंदन श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा आज हम और आप सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भक्तजन एवं संतजन व वैष्णवजन एवं हमारी भारत की मातृशक्ति हमारी माता एवं बहनें वह हमारे सम्मानीय बुजुर्ग एवं नौजवान भाई व बाल गोपाल, जहाँ तक मेरी सुवाई यंत्र के द्वारा आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सभी भक्त लोगों के लिए व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। आइए इस बहती ही ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले 2 मिनट हर संकीर्तन का हर नाम संकीर्तन की चर्चा हो जाए, क्योंकि सत्संग जो है वो हमें तब अच्छा लगता है, या श्रीमद् भागवत कथा हो या देवी भागवत हो या राम कथा हो या किसी संत का सत्संग हो, लेकिन वो हमें प्रिय कब लगेगा जब हमारे हृदय से 5 प्रकार के जो शत्रु है, जो दुश्मन बैठे हुए हैं, अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो हमें ये भगवान की कथाएं बहुत प्रिय लगने लगती है, और जब ये अंदर आकर के बैठ जाते हैं तो यही कथाएं हमें अच्छी नहीं लगती, मन नहीं लगता। लेकिन कोटि जन्म के पुण्य जब संग मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्मों का जब हमारा भाग्य उदय होता है, ऐसा नहीं है कि एक जन्म हमने लिया और उसी जन्म में हमें ये कथा सुनने को मिल गई, ऐसा हमारे अंदर भाव कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को एक जन्म में ये कथा सुनने के लिए नहीं मिल पाती। करोड़ों जन्म जब हम यहाँ बार बार लेते हैं, माँ के गर्भ से आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, करोड़ों बार आना जाना पड़ता है, उसके बाद उन सभी जन्मों का कोई ऐसा पुण्य धीरे धीरे जो इकट्ठा होता है, तब जाकर के हमें ये कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है। कोटि जन्म के पुण्य जब होय उदय एक संग, लेकिन मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। बात कहाँ पर आ रही है कि मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। जब तक इस हृदय के अंदर जो 5 प्रकार के जो हमारे शत्रु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, जब तक ये इसके अंदर बैठे रहेंगे तब तक हमें कथा अच्छी नहीं लगेगी। और इस हृदय में तभी ठाकुर जी आकर के निवास करते हैं जब ये 5 इस हृदय से बाहर चले जाते हैं। और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा, और जहाँ राम होगा वहाँ काम आ नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन की चर्चा क्यों? इसका भी कारण है कि सुबह से लेकर के और शाम तक न जाने हमसे जाने में अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं, कई पाप हो जाते हैं। उन सभी पापों से हमें मुक्त होने के लिए हरिनाम संकीर्तन की चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, कथा को हमें कैसे सुनना चाहिए? दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से सुनना चाहिए? क्यों? कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, दिल से या दिमाग से? कथा को हमेशा दिल से सुना जाता है, दिमाग से कथा नहीं सुन पाओगे, क्योंकि जहां दिमाग लगाया समझो कि पूरे दिन की कथा वहीं से निकल गई।
फिर तुम्हारी समझ में कथा आ नहीं सकती, इसलिए हमेशा भगवान की कथा को दिल से सुना जाता है। तो आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हरिनाम संकीर्तन की चर्चा और उसके बाद इस कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि कई वर्षों के बाद ठाकुर जी का ऐसा जो कृपा हुई है कि 4 दिन की कथा सुनाने के बाद ये 7 दिन की कथा सुनाने का अवसर मिला है। आइए बोल के हरि लाल की बोल के बिहारी लाल की बोल राधा रानी सरकार की। आइए हरिनाम संकीर्तन की चर्चा और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। हाँ, और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो बिगड़ी हो, क्योंकि व्यवस्था तब बिगड़ी हुई मानी जाती है कि जब कथा नहीं हो पाए। क्योंकि कथा हो रही है तो सारी व्यवस्थाएं सही है, ये तो सब चलता रहेगा, बादल आएंगे और चलेंगे। हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम राम भज रे राम राम राम। तुलसियापति रामचंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। आइए भागवत जी में प्रवेश करने से पहले कुछ नियम, क्योंकि भागवत कथा में सबसे पहले आता है भागवत का महात्मा। भागवत को पहले समझा जाता है कि भागवत में है क्या, कहाँ से हमको भागवत का शुभारंभ करना है और कैसे सुननी है। और मैंने पहले ही बता दिया कि केवल कथा को दिल से सुनना है, ना कि दिमाग से सुनना है। हाँ, तो सबसे पहले श्लोक आता है हमारे व्यास जी भगवान ने, जिसका इसमें लेखन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। देखिए, सर्वप्रथम श्लोक की व्याख्या आज होगी। तो सच्चिदानंद रूप आए, उस सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप का रूप कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है, सुनने में कैसा लगता है, उसका स्वरूप कैसा है, वो सच्चिदानंद है कौन। तो देखिए, तीन शब्दों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। तीन शब्दों को, पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। इन तीनों को मिलाकर के बना वही आनंद सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है जयराम जी, और चित्त क्या है, और आनंद क्या है, इन तीनों की व्याख्या पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, सत्य वो है जो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो सत्य है। और हमारे यहाँ आने से पहले था, हमारे साथ है, और हमारे यहाँ जाने के बाद वो रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। तो ऐसा कौन है, वही नारायण है। उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं है। तो सत्य वो है जो हमारे साथ रहता है, और यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ जाएगा और यहाँ भी रहेगा, लेकिन हम आप नहीं रहेंगे। वो सत्य है, वो यही नारायण है, उसी को सत्य कहा जाता है। ये जो सूरज है, ये जो चंद्रमा है, जो जल है, ये सब सत्य है। ये सूरज हमारे यहाँ आने से पहले था, हम हैं और हम चले जाएंगे, लेकिन ये यहाँ रहेगा। और चित्त क्या है, चित्त वो है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है, उसको चित्त कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी कमरे में अगर कहीं अंधेरा पड़ा हो, आंखें तो हमारी वही है, लेकिन ये केवल दिन में देख सकती है, लेकिन रात में नहीं देख सकती। तो बंद कमरे में जब अंधेरा हो, तो यही आंखों से हमें उस कमरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो उसको देखने के लिए हमें जो चित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वही चित्त है। बिना उसकी कृपा के बिना ना हम देख सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं। हम और आप तो यही कहते हैं कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम और आप कुछ भी करने वाले नहीं है। जो भी करने वाला है, कराने वाला है, वो सब यही परमात्मा, यही गोपाल है, यही ठाकुर है। और आनंद क्या है, आनंद तो साक्षात ठाकुर जी है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के दो शब्द हैं। अगर दिन होता है तो रात होती है, अगर पानी अगर गर्म होता है तो वो ठंडा भी हो जाता है, अगर सुबह होता है तो शाम भी होती है। लेकिन इस आनंद का कोई दूसरा शब्द नहीं है, आनंद का शब्द कोई दूसरा है नहीं। आनंद से विपरीत जाओगे, पीछे लौट के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद से अगर और ऊपर चले जाओगे तो वो परम आनंद मिल सकता है। आनंद से ऊपर जाना है,
लेकिन बात एक और आती है कि आनंद हम खोजते हैं ये संसार की जो वस्तुएं हैं ना, इनमें हम अपना आनंद खोजते हैं कि अगर घर में हमने अगर एसी लगवा ली तो थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिला है। घर अगर बढ़िया सा बनवा लोगे तो आपकी थोड़े समय के लिए केवल जो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। जहां आप खोज रहे हो वहां आनंद नहीं है, और जहां खोजना चाहिए वहां हम खोजते नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद हमारे इसी शरीर के अंदर भरा हुआ है, लेकिन हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं। सबको पता है, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सबको पता है कि घी कहाँ होता है, घी कहाँ से प्राप्त होता है, घी काय में से होता है, दूध से घी निकलता है, सबको पता है। लेकिन उस घी को निकालने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है। बच्चों को बैठाओ, दूध से घी निकालने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, दूध भी निकाल के लाना पड़ता है। भैंस को चारा भी डालना है, गाय को चारा डालना है, तब वो दूध देगी साहब। और जब दूध दे देगी उसके बाद उस दूध को फिर हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद फिर उसको जमाना भी पड़ता है, दही डालना पड़ता है, और सुबह जाकर के उसका दही बन जाता है, लेकिन घी फिर भी नहीं बनता। फिर उस घी को निकालने के लिए क्या करती है हमारी मैया? एक रई लेकर के उस दही को चलाना शुरू करेंगी, और जब उसको चला करके जब बाद में भी उसमें से घी नहीं निकला साहब, उसमें से क्या निकला? माखन। और मक्खन निकलने के बाद फिर उस घी को निकालना, फिर उसको क्या करेंगे? उसको तपाना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करते हैं, तब उस मक्खन में से वो घी निकल करके बाहर आता है। तो जैसे दूध में से वो घी हम निकालते हैं, इस परिश्रम से निकालते हैं, उसी परिश्रम से अगर हम इस अपने शरीर से उस आनंद को अगर खोजेंगे तो हमें तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। तो मैंने आपको सच्चिदानंद की परिभाषा बताई कि सच्चिदानंद है कौन? यही जो गोपाल जी है, ठाकुर जी है, यही सच्चिदानंद है। अगर हम ये कहते हैं कि आंख मेरी है, तो आंख खराब होने के बाद डॉक्टर के पास जाकर के दूसरी आंख डलवा लो, लेकिन जो देखने की शक्ति परमात्मा ने दी थी आंख में, वो डॉक्टर नहीं दे सकता। लेकिन सूत जी महाराज ने लिखा है कि जिसकी कृपा सारा संसार चलता है, जिसकी कृपा से ये पूरा संसार चलता है, तो वो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, और उन 3 तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है वो कौन है? वो यही ठाकुर जी है, और इन तापों को कोई नहीं मिटा सकता है। रामायण में चौपाई आई है,
व्यापार। ये कार्य किसी के हाथ में नहीं दिया कि किसको मुझे भोजन खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। ये किसके हाथ में? ठाकुर जी के हाथ में। सुबह तो आपको भोजन मिल सकता है, लेकिन शाम की पता है कि मिला या नहीं मिला। ये सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। लेकिन इन्हीं 3 प्रकार के तापों से जयराम जी ये प्रत्येक प्राणी दुखी है। 3 प्रकार के तापों से ही प्रत्येक मनुष्य दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो राम का दास है, जो भगवान का भजन करता है, वो सुखी है। लेकिन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का भक्त है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो भगवान से विमुख हो जाता है, समझो इसके ऊपर संकट आने वाला है, दुख की घड़ी आने वाली है। 3 प्रकार से हम दुखी रहते हैं। कोई तन से दुखी है, पैसा बहुत है, करोड़ों रुपया है, लेकिन शरीर में इतनी बीमारियां भरी है साहब कि वो पैसा भी काम में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ये कह रहा है कि घी बिल्कुल भी रोटी से नहीं लगाना है, सूखी रोटी खाओ। अब ऐसे पैसे का क्या करोगे बताओ आप जमा कर करके, कि घी भी नहीं मिल पा रहा है, सूखी रोटी खानी पड़ रही है। तो कोई तन दुखी, और मन से व्यक्ति कैसे दुखी है? सब कुछ है ठाकुर जी का दिया हुआ, घर है, बंगला है, एसी है, गाड़ी है, 4 नौकर घर में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पुत्र, कोई बेटा ऐसा निकल जाता है कि वो अपने माँ बाप की बात जब नहीं मानता है तो व्यक्ति मन से दुखी हो जाता है कि सब कुछ है, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। और कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है, कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है साहब कि सब कुछ है, लेकिन वो बेटा ऐसा निकल गया कि घर की नौकरानी कोई लेकर के भाग गया। अब बताओ क्या करे बेचारा। तो मन से दुखी है। और कोई कोई बिना पैसे के दुखी है कि बच्चे भी आज्ञाकारी है, पुत्र भी आज्ञा का पालन कर रहा है, छोटा परिवार है, लेकिन अब इतना धन नहीं है कि वो अपने उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसको कोई सेट कर दे। अगर सुबह खाने की व्यवस्था तो शाम की खाने की व्यवस्था नहीं है। अगर बाजार जा रहा है, काम करके ला रहा है, पैसे कमा करके, तो शाम को 200 रुपए मिले। अब 4 बच्चे हैं तो 200 रुपए में बताओ क्या हो सकता है 4 बच्चों का, और 2 स्वयं 6 लोग हो गए। अब 6 लोगों का खाना पीना 200 रुपए में, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी किताबें भी आएंगी, उनकी ड्रेस भी बनेगी, इतना कहाँ से होगा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसके पास राम रूपी धन है, और वो राम रूपी धन किसके पास होता है? संतों के पास में होता है, क्योंकि उन्हें इस गृहस्थ से कोई मतलब नहीं। अगर कुछ करना है बैठ करके तो भगवान का भजन करना है। और एक बात और बता दूं आपको, अंत समय जब आएगा, जब यहाँ से जाओगे ना, तो ये कागज के नोट तुम्हारे काम में नहीं आएगा। अगर काम में आएगा तो वही धन काम में आएगा जो माला लेकर के आप जितना इकट्ठा कर लोगे वही वहाँ रिश्वत में काम आ सकता है। लेकिन ये कागज के नोट वहाँ रिश्वत इनकी नहीं चलती है, वहाँ केवल राम रूपी धन की रिश्वत चलती है। जो जितना इकट्ठा करके ले जाएगा उसका रास्ता उतना ही सुगम वहाँ के लिए हो जाएगा। कौन कौन भजन करता है जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। डेली का भजन कौन करता है अपना नियम से? कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है, सब कागज के नोट में लगे हैं। अगर 99 है तो शाम तक 100 हो जाए पूरे, चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे बेईमानी करनी पड़े या झूठ बोलना पड़े या चोरी करनी पड़े, लेकिन 99 के 100 हो जाए। तो
पूरा दिन सही चला गया, और 99 किया 98 हो गए तो समझो कि मूड खराब। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता वे जानियो जप राम नाम धन हो, जप राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, इस संसार में कोई धनवान नहीं है, अगर धनवान है तो वही है जिसके पास राम रूपी धन है। बाल बाकी तो सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इसको कौन कमा रहा है जो यहाँ से जाने के बाद हमारे काम आएगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत जब करते ही हो तो थोड़ी सी माला लेकर के बैठ जाया करो शाम को। अगर शाम को समय न मिले तो रात को सोते समय, अगर सोते समय न मिले तो सुबह जब जगो तो नहा धो करके स्नान करके अपने और ठाकुर जी के सामने 5 मिनट निकाल करके बैठ जाओ, उसी में कल्याण हो जाए। देखिए किसी भाव से नाम लो, ऐसा नहीं है कि आप नाम नहीं ले पाओगे, नाम तो आप ले सकते हो, किसी भी भाव से नाम लो, लेकिन नाम लेने से आपको पता है ना, जो अजामिल था, जो अजामिल ब्राह्मण था, उसका भी उद्धार नाम लेने से ही हो गया। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आज तक आपने यदि किसी वजह से भूल हो गई या आपसे कुछ भी समझो, लेकिन आज से भजन करना शुरू कर दो। बोले बोले बिहारी लाल की जय जय श्री। देखिए वृंदावन के संत कहते हैं, वृंदावन के संतों का जो धन है वो क्या है, वो परम धन है, एक ही धन है बस, और कुछ नहीं है। अभी आजकल आप देख रहे होंगे YouTube पर वीडियो भी आ रही होगी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे युग के ऐसे संत हुए, महान संत श्री प्रेमानंद बाबा जी, आप देखते होंगे, वो बस यही कहते हैं कुछ मत करो, केवल राधा ही राधा रटो, और आपकी वो राधा सारी बाधाओं को हल लेगी। राधा का नाम ही ऐसा है कि बाधा अपने आप सारी भाग जाएगी। इसलिए आइए 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन, और उसके बाद आज की कथा का यही विराम। और कल मैं आपको बता दूं, कल कथा 12 बजे से होगी, क्योंकि आज कथा हो नहीं पाई है, तो कल 12 बजे से 5 बजे तक, लेकिन जो समय है वो परसों से 1 बजे से रहेगा 5 बजे तक। कल 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भोले बाबा बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। किस किस का धन राधा है, तेरा हाथ ऊंचा करके दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 धन राधा 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 राधा।
रानी सरकार की। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में श्यामा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में श्यामा तेरी आरती। तेरी आरती प्यारे तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में श्यामा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लगा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लगा। भक्त तेरे द्वार